दरिया साहब कहते हैं, रतन अमोलक परख कर रहा जौहरी थाक, दरिया तह कीमत नहीं उन्मन भया अवाक। जौहरी कहा है हमारे मन को। मन हमेशा जजमेंट करता रहता है, ये ठीक वो गलत, ये शुभ वो अशुभ, ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए। मन को कहा है जौहरी, रतन अमोलक परख कर, जब भीतर ध्यान में डूबे और अनहद रूपी मूल्य खजाना मिला, तब जौहरी थक गया, ठिठक गया, अवाक रह गया। दरिया तह कीमत नहीं, वहां कोई कीमत और मूल्यांकन वो ना कर सका। उन्मन भया अवाक, मन उन्मनी दशा में पहुंच गया, मन के पार पहुंच गई चेतना, और अवाक और चुप्पी छा गई, मौन छा गया। उस मौन में अनहद सुनाई देता है। कहते हैं दरिया साहब, धरती गगन पवन नहीं पानी, पावक चंद्र सूर, रात दिवस की गम नहीं, जहां ब्रह्म रहा भरपूर। वहां भीतर जहां ब्रह्मनाथ से भरपूर है अंतराकाश, वहां पर सारे भेदभाव मिट जाते हैं। न वहां चंद्रमा है, न सूरज है, न पानी है, न पवन है, न धरती है, न गगन है। सब भेदभाव खत्म, रात दिवस का भेदभाव भी खत्म। भीतर एक ऐसा उजाला होता है जैसा कि सुबह होने के ठीक पहले होता है, या शाम ढल जाने के बाद होता है। धुंधला धुंधला उजाला, ना उसे रात कह सकते, ना दिन कह सकते, न पूरा अंधेरा, न पूरा तेज उजाला, बीच का संध्या। संध्या शब्द बना है संधि से, जहां दिन और रात मिलते हैं। तो दो बार मिलते हैं, एक बार भोर में, एक बार शाम को। कुछ कुछ वैसा। तो जहां ब्रह्मनाद गूंज रहा है अनंत का स्वर, वहां रात दिवस का भेद भी समाप्त हो जाता है। आगे कहते हैं दरिया साहब, पाप पुण्य सुख दुख नहीं, जहां कोई कर्म न काल, जन दरिया जहां पड़त है हीरों की टकसाल। अद्भुत है वचन, वहां पाप पुण्य का भेद भी नहीं। साधारणतः हम सोचते हैं कि धार्मिक आदमी यानी पुण्यात्मा, पुण्य से सुख मिलता है, पाप से दुख मिलता है। लेकिन जो वास्तविक आध्यात्मिक व्यक्ति है, वह सुख दुख से परे परम शांति के संगीत में डूब जाता है। वह आनंद को उपलब्ध हो जाता है, वह पाप पुण्य से परे हो जाता है। जहां कोई कर्म ना काल, वहां ना कोई कर्म है, क्योंकि कोई कर्ता भाव ही नहीं है। नाद ब्रह्म अनहत का स्वर अपने आप गूंज रहा है, कोई उसे पैदा नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, वहां काल भी नहीं। काल के दो अर्थ हैं, समय और मृत्यु। यहाँ पर दोनों अर्थ लागू होते हैं। न वहां कोई कर्म है, न कोई कर्ता पुरुष है, न समय है और न मृत्यु है। समय के पार, मन के पार, और हम जिसे जन्म मृत्यु कहते हैं उसके भी पार, उस अनहद संगीत का न कभी जन्म होता है, न कहीं मृत्यु होती है। वह अमृत संगीत है, न कभी शुरू होता, न कभी समाप्त होता। जीव जात से बिछड़ा धर पंच तत्व को भेख, दरिया निज घर आइया पाया ब्रह्म अलेख। ये जो टकसाल की उपमा दी है, उसके बाद यह पंक्ति खूब अच्छे से समझ में आएगी। टकसाल का मतलब होता है जहां सिक्के ढाले जाते हैं, बाजार में भेजे जाते हैं, और जब चलते चलते सिक्के घिस पिट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो फिर टकसाल में लाके उनको पिघला लेते हैं, फिर नए का निर्माण होता है। वो जो नाद ब्रह्म का अनुभव है, वो कुछ ऐसा है कि हम वहीं से आए थे। जीव जात से बिछड़ा, यह जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ गई, टकसाल से बाहर आ गई। धर पंच तत्व को भेष, ये काया रूपी भेष धारण किया पंच तत्व से निर्मित। फिर यह भेष पुराना पड़ जाता है, जीर्ण जर्जर हो जाता है, फिर चेतना वापस लौट जाती है टकसाल में, फिर परमात्मा में विलीन हो जाती है, फिर वहां से नया रूप धर के वापस आती है।
इसलिए कहा कि जन दरिया जहां पड़त है हीरों की टकसाल, ये साधारण सिक्कों की टकसाल नहीं, हीरों की टकसाल है। दरिया निज घर आइया, फिर जीवात्मा अपने निज घर वापस लौट आती है। पाया ब्रह्म अलेख, उस अकथनीय ब्रह्म को फिर जान लेते हैं। आंखों से दिखे नहीं, शब्द न पावे जान, मन बुद्धि तहां पहुंचे नहीं, कौन कहे सैलान। ना तो वहां इन बहिर्मुखी आंखों से दिखाई देता और ना इन बहिर्मुखी कानों से सुनाई देता। आंखों से दिखे नहीं, शब्द न पावे जान, वहां कोई शब्द नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कोई व्याकरण नहीं है, वहां सुनने को भी कुछ नहीं है, देखने को भी कुछ नहीं है इन आंख कान से, लेकिन वहां कुछ और है। मन बुद्धि तहां पहुंचे नहीं, ना तो वहां मन पहुंच पाता है और ना बुद्धि पहुंच पाती है। मन का अर्थ होता है चिंतन मनन की प्रक्रिया, विचारों का संग्रह, स्मृति। और बुद्धि का अर्थ होता है जो इसको भी सजग होकर जान रही है, जिसको हम साक्षी कहें। दरिया साहब बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं। मन बुद्धि दोनों ही वहां नहीं पहुंच पाते। साधारणतः यही कहा जाता है साधक से कि साक्षी भाव साधो, मन के दृष्टा बनो। दरिया साहब कह रहे हैं वहां दृष्टा भाव से भी परे की बात है, क्योंकि तुम स्वयं स्वयं के दृष्टा कैसे बनोगे। हाँ, मन के दृष्टा बन सकते हो, तन की क्रियाओं के दृष्टा बन सकते हो, संसार में घट रही घटनाओं के दृष्टा बन सकते हो, स्वयं के दृष्टा नहीं बन सकते। स्वयं को दो टुकड़ों में कैसे तोड़ोगे, एक टुकड़ा दृश्य बन जाए, एक दृष्टा हो जाए। इसलिए साक्षी भाव के भी पार पहुंच गए। जब तुम नाद ब्रह्म में डूबे, अनहद में विश्राम करने लगे, तुम अपने होने को तो जानोगे, लेकिन वह दृष्टा नहीं होगा, वह साक्षी भाव नहीं होगा। तुम ब्रह्म होकर ही ब्रह्म को जानोगे। इसलिए तो ऋषि कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। माया तहां न संचरे, जहां ब्रह्म का खेल, जन दरिया कैसे बने रवि रजनी का मेल। जैसे सूर्य का और रात्रि का मिलन नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही माया और ब्रह्म का भी मेल नहीं हो सकता। तो हमारा मन जो कि माया का हिस्सा है, उसी से माया फैलती है, वह वहां नहीं पहुंच पाता जहां ब्रह्म का खेल चल रहा है। वहां मन का कोई काम नहीं है और इसलिए उसके बारे में फिर मन कुछ बता भी नहीं सकता। इसको ऐसा समझें कि आपके पास एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है, उसमें आप ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अपने मोबाइल में कैमरा है। जब आप भीतर जाते हैं तो वहां पर दरवाजे पर ही वो रिकॉर्डिंग डिवाइस रखवा ली जाती है, उसको भीतर नहीं ले जा सकते। जब आप भीतर से वापस लौटेंगे तो रिकॉर्डिंग डिवाइस आपको वापस मिल जाएगी, लेकिन यह रिकॉर्डिंग डिवाइस उस बारे में कुछ नहीं बता सकती कि भीतर क्या जाना है। इसमें वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसमें वहां के चित्र नहीं आए, वहां की आवाज नहीं आई। तो ठीक ऐसा ही हमारी मन बुद्धि भी ब्रह्म के मंदिर में प्रवेश के पहले बाहर ही रखवा ली जाती है, तभी भीतर प्रवेश मिलता है। इसलिए गहन ध्यान की अवस्था में समाधि में जो जाना, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, उसको हम बता नहीं सकते, क्योंकि यह इंस्ट्रूमेंट वहां गया ही नहीं था। इसलिए कहते हैं अकथनीय है। अब दरिया साहब के इस पद की अंतिम लाइन, जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, गिरह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। हमारी जाति हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं, हमारी जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि नहीं, हमारी जाति तो एक ही है, ब्रह्म। वो जो राम नाम जैसी ओम की ध्वनि गूंज रही है, वही हमारे माता पिता हैं। हम उसी टकसाल से आए हैं, वहीं वापस पहुंच जाएंगे। हमारी पहचान तो उन्हीं से है। ये शरीर इस संसार के माता पिता से जन्मा। माता पिता की कोई जाति रही होगी, किसी समाज के वे हिस्से रहे होंगे, लेकिन वो जो ब्रह्मनाद है, अनहत की ध्वनि भीतर गूंज रही है, वो इन माता पिता से पूर्वजों से नहीं जन्मी।
वो तो ब्रह्म से ही आई है। माता पिता हैं राम, गिरह हमारा शून्य में। और हमारा जो असली घर है वो शून्य में है, महाशून्य में। भगवान बुद्ध जिसे निर्वाण कहते हैं, अनहद में विश्राम। और उस घर में जाकर ही असली विश्राम मिलता है। मनुष्य जगत में विश्राम पाने के बहुत उपाय खोजता है, लेकिन सफलता कभी नहीं मिलती। हम कुछ भी कर लें, तनाव बना ही रहता है, बेचैनी बनी ही रहती है, असंतोष खत्म ही नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तक इस दुनिया में किसी का असंतोष, बेचैनी, तकलीफ खत्म नहीं हुई। सिर्फ एक जगह है, जो अपने अंतरतम में डूब गया वह अनहद में विश्राम पाता है। वहां सारे तनावों से मुक्ति मिल जाती है। तो अनहद के दो अर्थ हैं। एक तो अनहद, जिसकी कोई हद ना हो, बेहद, असीम, अनादि, अनंत, एक अर्थ वह है। और दूसरा अनाहत, यह उसका अपभ्रंश अनहद हो गया। अनाहत यानी बिना चोट की आवाज। भीतर ब्रह्म का जो नाद गूंज रहा है वह किसी इंस्ट्रूमेंट से पैदा नहीं हो रहा। जगत में तो जितने वाद्य यंत्र हैं तो चोट से आवाज पैदा करते हैं। सितार वादक सितार बजाता है, अंगुली टकराती है उसकी तारों से। कोई तबलची तबला बजाता है, थाप देता है अंगुली से तबले पर, तब आवाज पैदा होती है। मैं बोल रहा हूँ, होंठ से होंठ टकरा रहे हैं, जीभ तालू से टकरा रही है, हवा टकरा रही है वोकल कार्ड से, स्वर यंत्र से, तब जाके आवाज पैदा हो रही है। जगत में जहां भी कोई ध्वनि है वो चोट वाली ध्वनि है। पारिभाषिक रूप से उसको आहत नाद कहते हैं। इसके ठीक विपरीत ध्यान में जो सुना जाता है वह अनाहत नाद है, अनस्ट्रक साउंड। तो उसी का अपभ्रंश अनहद हो गया। अनहद में विश्राम दरिया साहब के इस वचन पर आधारित है यह आगामी 6 दिनों का साधना शिविर। हम भांति भांति से उस अनहद में डूबने का प्रयास करेंगे। आरंभ में तो प्रयास होगा, लेकिन अंत में प्रयास ना रह जाए, विश्राम मिले, इस बात का ख्याल रखना। प्रयास ही मत करते जाना, करना और छोड़ भी देना। विश्राम, रेस्टफुलनेस, पूरी शांति, कुछ ना करना, अकर्ता भाव, सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग। उस अवस्था में पहुंचने के लिए हम कुछ करेंगे, लेकिन अंत जो है वह परिपूर्ण विश्राम वाला हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिए। अगर हम कुछ करते ही रहे तो फिर बात ना बनेगी।